Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का। ये हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको हर एक लाइन को समझने में आसानी हो। अब हमने जो सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने मेन पार्ट यानी कि किस तरीके से स्पर्म बन रहे हैं, किस तरीके से स्पर्म को नरिश किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, या हम ग्लैंड्स उनको कह सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन में असिस्ट करते हैं। उन्हीं को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो हियर द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रीटी टेस्टिस, हम पढ़ चुके हैं। वासा इफरेंशिया, ये भी हम डिटेल कर चुके हैं। इपिडिडाइमिस, वास इफरेंशिया क्या क्या होती हैं? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन जाते हैं, ये रहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो लोब्यूल्स के अंदर हैं, तो ये स्पर्म बन के एक जाल में जाते हैं, एक नेटवर्क में जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस नेटवर्क को रीटी टेस्टिस बोला जाता है। ये रीटी टेस्टिस एक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब में ओपन होते हैं, इसको कहते हैं इपिडिडाइमिस। पर इससे पहले एक स्टेट ट्यूब आती है इन दोनों के बीच में, जिसको हम कहते हैं वास इफरेंशिया, यानी कि रीटी टेस्टिस और इपिडिडाइमिस को कनेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? वास इफरेंशिया। इसकी पूरी डिटेलिंग हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास इफरेंशिया थ्रू रीटी टेस्टिस। ये डायग्राम्स है, पूरा का पूरा आपको समझा दिया था मैंने। The vas efferentia leaves the testis and open into epididymis along the posterior surface of each testis। हर testis के posterior surface पे क्या प्रेजेंट होती है? एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं vas efferentia। ये रहा, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस में ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, बीच में पूरा जाल, ये है रीटी टेस्टिस। दिस पार्ट, this part is रीटी टेस्टिस। मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये रीटी टेस्टिस है। अब ये जो रीटी टेस्टिस है ये अटैच है कॉमा शेप स्ट्रक्चर से, इसको बोला जा रहा है इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस ओपन होता है वास डिफरेंस में। क्लियर? The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर को लूप करता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ असेंड होता है। ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ असेंड हो गया, और ये क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर को लूप करता है, यानी कि ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए ये नीचे आ जाता है, और नीचे आके ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये है वास डिफरेंस, एक वास डिफरेंस ये रहा, थोड़ा सा फूल गया। दूसरा वास डिफरेंस भी आ रहा है यहाँ से, ये भी हल्का सा फूल गया। जो फूला हुआ हिस्सा है वास डिफरेंस का, उसको बोला जाता है एम्प्यूला। दिस स्वॉलन पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला। दिस एम्प्यूला इज अ रिजर्वॉयर ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का रिजर्वॉयर है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसके साथ साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट होती है
सेमिनल वेसाइकल, और यहाँ पे ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और ये वास डिफरेंस क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और एक सिंगल इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये बन गई इजैक्यूलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसाइकल और वास डिफरेंस जुड़ के इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये छोटी सी है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे यूरिथ्रा में कन्वर्ट हो जाती है और ये एक्सटेंड करती है पीनस तक। तो यहाँ पे इसके साथ साथ और भी ग्लैंड्स आ जाते हैं। सेमिनल वेसाइकल आ गया, फिर आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद आ जाता है कॉपर्स ग्लैंड, ये आ गया कॉपर्स ग्लैंड, और यहाँ से एक्सटेंड हो जाता है पीनस पार्ट, ये आ गया पीनस पार्ट। अब यूरिथ्रा भी अलग अलग हो जाती है, तो थोड़ा सा यूरिथ्रा के नाम हम देख लेते हैं। जो यूरिथ्रा प्रोस्टेट के साथ है, तो सबसे पहले इसको लेबल कर देते हैं, ये क्या है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जो यूरिथ्रा है, इसको भी हम ब्लू बना देते हैं, इस यूरिथ्रा को भी। इस यूरिथ्रा को हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, ये है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। इसके बाद कॉपर्स ग्लैंड की बारी आती है, दिस इज कॉपर्स ग्लैंड, ये है कॉपर्स ग्लैंड। इसके साथ जो यूरिथ्रा है दैट इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, तो यहां पे हम इसका नाम दे देते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब ये जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है ये आगे एक्सटेंड हो रही है पीनस में, तो इसका हम नाम दे देते हैं जो पीनस में एक्सटेंड हो रही है, दिस इज पिनाइल यूरिथ्रा, दिस इज पिनाइल यूरिथ्रा। और ये जो पिनाइल यूरिथ्रा है ये टिप ऑफ द पीनस पे ओपन हो रही है, दिस इज यूरिथ्रल meatus. What is urethral meatus? It is a portion of the penis through which the sperm and the urine is eliminated. Sperm ejaculated और micturition किससे होता है, यूरिथ्रल मेटियस से होता है। अब यहाँ पे डक्ट्स के बारे में हमने बात की, कौन कौन सी पाइप्स होती हैं, तो पाइप्स में क्या थी, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, रीटी टेस्टिस, ये सारी डक्ट्स थी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो यहाँ पे असिस्ट करते हैं, इसलिए इनको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। तो पहला एक्सेसरी ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, दैट इज सेमिनल वेसाइकल। अब इनके काम भी साथ साथ में पढ़ते जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड है, दिखाई दे रहे हैं, दो हैं। इन दोनों की जो डक्ट है वो वास डिफरेंस की डक्ट के साथ फ्यूज होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब काम क्या करता है ये जो सेमिनल वेसाइकल है ये फ्लूइड बनाता है जिसको हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। ये फ्लूइड बनाता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। किस नेचर का है ये फ्लूइड, ये है विस्कस एल्कलाइन। किस टाइप का नेचर है इसका, विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या है इसमें, क्या क्या प्रेजेंट होता है इस एल्कलाइन फ्लूइड में। सो दिस एल्कलाइन फ्लूइड कंसिस्ट, इस एल्कलाइन फ्लूइड में होता है फ्रक्टोज, इट कंटेन फ्रक्टोज, इट कंटेन फाइब्रिनोजन, इट कंटेन फाइब्रिनोजन
एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हमारे लिए ज़रूरी दो चीज़ें हैं। जब स्पर्म सेमिनल वेसिकल के पास आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, डक्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड दे देते हैं स्पर्म्स को, और ये जो फ्लूइड स्पर्म्स को दे रहे हैं ये अल्कलाइन फ्लूइड है, इसमें फ्रक्टोज है, और जो स्पर्म्स है वो सेल्स हैं बॉडी के, और सेल को जीने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी इसको फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गई किसकी, सेमिनल वेसिकल की बात। सेमिनल वेसिकल की अगर लोकेशन पूछ ली जाए तो ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे लोकेटेड है। अब क्या होता है, अब सेमिनल वेसिकल के बाद जो स्पर्म्स हैं वो आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के कांटेक्ट में। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है, दिखाई दे रहा है, सिंगल लार्ज ग्लैंड है, और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के साथ है, तभी तो इस यूरिथ्रा का नाम है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है, इट इज अ सिंगल एज वेल एज इट इज अ लार्ज ग्लैंड। काम क्या है, इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा, और ग्लैंड है तो ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन करना, तो ये सिक्रीट करेगा, तो इसका सिक्रीशन इसके नाम पे ही है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड ये सिक्रीट कर रहा है। क्या सिक्रीट कर रहा है, ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड भी एल्कलाइन है, बट नेचर कैसा है इसका, इट इज मिल्की एल्कलाइन। ये मिल्की एल्कलाइन नेचर का है। स्पर्म का नेचर मिल्की है, किस कारण से है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड के कारण है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड में प्रेजेंट है कैल्शियम, इसमें प्रेजेंट है कैल्शियम जो इसको व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, दैट इज प्रोफिब्रिनोलाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। इसको मैं समझाऊंगी जब ये पूरा प्रोसेस समझा लूंगी। तो ये बात हो गई प्रोस्टैटिक ग्लैंड के, प्रोस्टैटिक फ्लूइड के बारे में। फिर आता है ये कॉपर्स ग्लैंड के कांटेक्ट में। तो ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, जिसको हम बैल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये कॉपर्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेट करता है पीनस को, साथ साथ में ये अल्किनिटी भी मेंटेन रखता है, यानी कि पीएच को मेंटेन रखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा मेल्स में कॉमन है स्पर्म के लिए और कॉमन है यूरिन के लिए। अब क्या होगा, जब स्पर्म पास होते हैं तो उस वक्त यहाँ पे यूरिन भी मौजूद होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यूरिन का नेचर क्या होता है, यूरिन का नेचर होता है पीएच और नेचर सेम किस तरीके से होंगे, इसमें थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है क्योंकि इसका पीएच कम होता है, 6 अराउंड पीएच होता है यूरिन का। बट ये जो फ्लूइड्स हैं ये सब एल्कलाइन फ्लूइड्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूरिन प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिससे स्पर्म सेल को कोई नुकसान ना हो, स्पर्म डैमेज ना हो या उनका पीएच ना बदले, साथ साथ में ल्यूब्रिकेशन भी करते हैं। अब क्या होता है, ये तीनों ग्लैंड्स ये अपने अपने सिक्रीशन जब स्पर्म को दे देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज 3 ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन और स्पर्म को एक साथ बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। इसको सेमिनल प्लाज्मा ही क्यों बोलते हैं, इसको प्रोस्टैटिक प्लाज्मा क्यों नहीं बोलते, कॉपर्स प्लाज्मा क्यों नहीं बोलते, उसका भी कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिक्रीशन ऐड कर रहा है वो सेमिनल वेसिकल है, 2/3 पार्ट ऐड कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1/3 पार्ट कर रहा है, और जो कॉपर्स ग्लैंड है उसका मेन काम है ल्यूब्रिकेट करना। तो जब स्पर्म यूरिथ्रा में होंगे तो इनको स्पर्म ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीमन, यानी कि स्पर्म सिक्रीशन, सिक्रीशन को हम बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा, और एक साथ इनको बोला जाएगा सीमन। व्हाट इज सीमन? Semen is a nutritive fluid in which sperms are present. It provide nutrition to the sperm. न्यूट्रिशन के साथ साथ मिल्की नेचर, एल्कलाइन नेचर देते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को मेंटेन करते हैं। अब क्या होता है, जब यूरिथ्रल मियाटस से स्पर्म इजैकुलेट होते हैं तो जस्ट आफ्टर इजैकुलेशन
और बिफोर इजैकुलेशन स्पर्म कोगुलेट होते हैं, कोगुलम बना हुआ रहता है। उसका कारण क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्लॉटिंग एंजाइम और प्रेजेंट है फिब्रिनोजन, तो फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग एंजाइम्स की वजह से कोगुलम बन जाता है। जैसे ही इजैकुलेशन हो जाता है तो आफ्टर इजैकुलेशन यहाँ पे जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन है, प्रोफिब्रिनोलाइसिन यानी कि यहाँ पे जो कोगुलम बना है फिब्रिनोजन की वजह से, उस कोगुलम को तोड़ा जाता है, वो कोगुलम डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होने के बाद स्पर्म मोटाइल होते हैं। तो जब स्पर्म इस ट्रैक्ट में होंगे तब स्पर्म में मोर्टेलिटी नहीं होगी क्योंकि वो कोगुलम स्टेट में रहेंगे। आफ्टर इजैकुलेशन जब डिसॉल्व हो जाते हैं तभी वो अपनी मोर्टेलिटी शो करते हैं, तभी उनकी टेल या फ्लैजेलम एक्टिवली मोर्टेलिटी शो करता है। So it receive a duct from a seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. आपको मैं बता चुकी हूँ क्या है ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testes to outside through urethra. ये ducts क्या करती है, store करती है sperm को और फिर ejaculate भी करती हैं। The urethra originate from the urinary bladder. यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर, एंड एक्सटेंड टू द पीनस टू इस एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटियस। यूरिथ्रल मीटियस के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ, यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज है। द पीनस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया? पीनस। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब यहाँ पे जब पीनस को हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम दो शब्द लगाते हैं, फर्स्ट इज इजैकुलेटरी ऑर्गन एंड द सेकंड इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसी के साथ साथ ये इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है और इसके इरेक्टाइल होने के लिए यहाँ पे दो टाइप के टिश्यूज इसमें काम करते हैं और ये जो टिश्यूज हैं ये अरेंज होते हैं, टिश्यूज के बैंड्स पीनस में प्रेजेंट होते हैं। सो स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो पेनिस का इरेक्शन करते हैं टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पीनस इज नोन एज ग्लांस पीनस। एनलार्ज एंड को हम क्या बोलते हैं? ग्लांस पीनस। And it is covered by a fold of skin that is foreskin, और इसको परप्यूस भी बोला जाता है। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जो पीनस है उसमें जो कंट्रैक्टाइल टिश्यूज के बैंड्स हैं या फिर जो टिश्यूज इसको इरेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कैसे दिखाई देते हैं? हम पीनस का एक सेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए पीनस का एक सेक्शन है, इस सेक्शन में इस तरीके से हमें डिवीजन दिखाई देता है और बीच में एक ओपनिंग दिखाई देती है। तो ये जो दो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट, ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसम और ये जो पार्ट है दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में प्रेजेंट है यूरेथ्रा। यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होती है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे नर्व सप्लाई भी है, यहाँ पे वेन्स भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे इरेक्शन होता है और इरेक्शन का कारण क्या है? टिश्यूज। ये टिश्यूज हमें याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया एज वेल एज accessory reproductive organs. The male accessory glands including paired seminal vesicle, prostate gland and paired bulbourethral gland. Seminal vesicle or prostate and
यहाँ पे बेल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जिसमें सेमिनल वेसिकल और बेल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड है, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, ये क्या करते हैं, ये सेमिनल प्लाज्मा, तीनों ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं, इसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म सीमन कहलाता है। क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है इसमें, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कैल्शियम होता है, कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बेल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पीनस, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि ल्यूब्रिकेट करने के काम में आता है और न्यूट्रलाइजेशन के काम में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू NCERT।